Good morning, children. Hari Om. Welcome to मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। मैं शुभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो हमारे बच्चों ने अभी हाल ही में मॉडल टेस्ट दिया है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो अब हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और भी अच्छे से, है ना। तो हमारे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो आज इसके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप मुझे उसका आंसर देंगे, है ना। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका आंसर देंगे, और आपको वो क्वेश्चन याद ही होंगे वैसे तो, है ना। तो आपको बस उनको और अच्छे से पक्के से याद कर लेना है, ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मेरा पहला प्रश्न है। देखिए देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन आपको उत्तर बताना है, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है सभी बच्चों से, सभी बच्चे बोलेंगे कि प्रभाशंकर नहाना क्यों नहीं चाहता था। बताइए, प्रभाशंकर नहाना क्यों नहीं चाहता था। वेरी गुड, सही सोच लिया आपने कि सर्दी के कारण प्रभाशंकर नहाना नहीं चाहता था, है ना। उसको ठंड लग रही थी ना, तो इसलिए सर्दी के कारण प्रभाशंकर नहाना नहीं चाहता था। वेरी गुड। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। हम बीमार क्यों हो जाते हैं। सोचिए बच्चों, क्यों हो जाते हैं हम बीमार। और बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही सोचा है। कैसे कि जब हम सफाई से नहीं रहते तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कि सफाई से नहीं रहने के कारण हम बीमार हो जाते हैं, है ना। वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है, नहाने से क्या लाभ होता है। बताइए, लाभ का मतलब होता है फ़ायदा, क्या होता है बताइए। नहाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। वेरी गुड। नहाने से शरीर स्वस्थ और निरोग होता है ना। स्वस्थ होता है, देखिए बच्चों, हेल्दी। नहाने से हम हेल्दी बनते हैं, और निरोग का मतलब होता है कि हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती, है ना। कोई भी रोग यानी कि बीमारी नहीं होती। तो नहाने से शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं अब हम। गौतम और देवदत्त कौन थे। बताइए, कौन थे वो दोनों। वेरी गुड। गौतम और देवदत्त दोनों राजकुमार थे, है ना। दोनों राजकुमार थे ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बस कि गौतम और देवदत्त दोनों राजकुमार थे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। देवदत्त हंस किससे मांग रहा था। बताइए, किससे मांग रहा था देवदत्त। हंस किससे मांग रहा था। गौतम से। तो हमें सिर्फ इसमें क्या याद करना है, गौतम। बाकी हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देवदत्त हंस गौतम से मांग रहा था, है ना। बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा रिप्लाई भी कर रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ, कि देवदत्त और गौतम राजा के पास क्यों गए। बताइए, देवदत्त और गौतम न्याय के लिए राजा के पास गए थे, है ना। न्याय के लिए गए थे ना, क्योंकि देवदत्त बोल रहा था कि ये हंस मेरा है, गौतम ने बोला कि ये हंस मेरा है। तो उन दोनों ने बोला कि चलो हम राजा के पास चलते हैं, राजा हमें न्याय देंगे, है ना। तो देवदत्त और गौतम न्याय के लिए राजा के पास गए। वेरी गुड। चलिए मैं अगला प्रश्न पूछती हूँ आपसे, कि किसका अधिकार बड़ा होता है। बताइए मुझे, किसका अधिकार बड़ा होता है। देखिए, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। जो बचाता है, और बचाया किसने था जीव को, गौतम ने। तो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर तो आपने बहुत अच्छे से मुझे दिए हैं, बहुत अच्छे से आपने सोचा है। तो आपको बहुत अच्छे से इन्हें याद करना है, और इन्हें अपनी रफ नोटबुक में लिखना है,
ठीक है। तो हमारे प्यारे बच्चे, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और रिवीजन भी कराऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।